Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Score Lab of profsam.com, that is profsam.com. तो आज हम यूनिट 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स का इंट्रोडक्शन समझेंगे। प्रॉमिस है कि इस टॉपिक को इतना सिंपल बना देंगे कि डर बिल्कुल निकल जाएगा और एग्जाम के लिए सब याद भी रहेगा। अच्छा चलो एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। हम सब अपने फोन को वॉल सॉकेट से चार्ज करते हैं। हाँ, रोज ही करते हैं। तो कभी सोचा है कि दीवार से जो करंट आती है वो एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, लेकिन फोन की बैटरी को चाहिए डीसी डायरेक्ट करंट। तो चार्जर के अंदर ऐसा क्या स्पेशल होता है जो इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मतलब करंट तो आती है, चार्ज हो जाता है, ये एसी से डीसी का कन्वर्जन ये कैसे होता है? साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड है ना। और एक और सरप्राइजिंग बात बताती हूँ। डायमंड मतलब हीरा और पेंसिल की लीड यानी ग्रेफाइट दोनों प्योर कार्बन से बने हैं। हाँ, ये तो पता है। लेकिन डायमंड एक परफेक्ट इंसुलेटर है जिसमें से करंट पास नहीं होता, और ग्रेफाइट एक ठीक ठाक कंडक्टर है। ऐसा क्यों? एक ही एलिमेंट पर इतना ज्यादा फर्क। एक तरफ करंट बिल्कुल नहीं, दूसरी तरफ आराम से। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। इन्हीं क्यों और कैसे का जवाब छिपा है सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में। चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले इसका कोर आइडिया समझते हैं। इमेजिन करो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करना है। ओके, कंट्रोल करना है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस है? हमारे पास दो एक्सट्रीम ऑप्शंस हैं। एक है कॉपर वायर, जो एक सुपर हाईवे की तरह है, जहां करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स फुल स्पीड से दौड़ते हैं, कोई कंट्रोल नहीं। राइट। और दूसरा ऑप्शन है रबर, जो एक ब्लॉक रोड की तरह है, करंट को बिल्कुल रोक देता है, यहां भी कोई कंट्रोल नहीं। मतलब एक में फुल ऑन और दूसरे में फुल ऑफ, बीच का कुछ नहीं है। कोई ऐसा रास्ता जिसमें हम ट्रैफिक कंट्रोल कर सकें? एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सेमीकंडक्टर्स। एक सेमीकंडक्टर उस हाईवे की तरह है जिसमें हम टोल बूथ लगा सकते हैं, लेन्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं। मतलब हम उसकी कंडक्टिविटी को यानी करंट फ्लो करने की एबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। यही इसकी सुपर पावर है। इसको एटॉमिक लेवल पे इमेजिन करने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। मान लो एक बड़ा सा स्टेडियम है। ओके, स्टेडियम। मेटल्स में सारी नीचे की सीट्स, जिसे हम वैलेंस बैंड कहते हैं, वो भरी हुई हैं, और ऊपर की खाली सीट्स यानी कंडक्शन बैंड से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। कोई दीवार ही नहीं है बीच में। तो मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन्स आराम से नीचे से ऊपर जाके घूम सकते हैं। इसका मतलब करंट आसानी से फ्लो कर सकती है। परफेक्ट। अब सोचो इंसुलेटर्स के बारे में। वहां नीचे की भरी हुई सीट्स और ऊपर की खाली सीट्स के बीच में एक बहुत बड़ी, समझो 50 फुट की दीवार है। इसे हम एनर्जी गैप कहते हैं। तो कोई जंप नहीं कर सकता? कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता। इसीलिए इंसुलेटर्स में करंट फ्लो नहीं होता। तो फिर सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? स्टेडियम वाली एनालॉजी में वो कहाँ फिट होते हैं? सेमीकंडक्टर्स में ये दीवार बहुत छोटी होती है, एक छोटी सी बाउंड्री वॉल जैसी। तो थोड़ी सी एनर्जी, जैसे रूम टेम्परेचर की हीट मिलते ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस दीवार को जंप करके ऊपर वाली खाली सीट्स में चले जाते हैं और करंट फ्लो करने लगते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो इस छोटी दीवार की वजह से ही कंट्रोल मिलता है, पर इनकी प्रॉपर्टीज को नंबर्स में कैसे देखते हैं? गुड क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इसको फॉर्मली कंडक्टिविटी के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई करता है। जरा एनसीईआरटी से इनकी डेफिनेशन पढ़ो। ओके। ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा और रेजिस्टिविटी रो equal to 1 upon sigma, the solids are broadly classified as I metals. They possess very low resistivity or high conductivity, rho 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 8 ohm meter, sigma 10 to the power 2, 10 to the power 8 s meter inverse. 2. Semiconductors, they have resistivity or conductivity intermediate to metals and insulators. And 3. Insulators, they have high resistivity or low conductivity, rho 10 to the power 11, 10 to the power 19 ohm meter. थैंक यू। अभी नंबर्स को मत देखो, इनके स्केल को समझो। एक मिनट, अगर मैं इनकी वैल्यूज का रेंज देखूं तो एक अच्छे कंडक्टर और एक इंसुलेटर की कंडक्टिविटी में 10 टू द पावर 20 से भी ज्यादा का फर्क है। ये तो एक एटम और पूरे सोलर सिस्टम के साइज को कंपेयर करने जैसा हो गया। इतना एक्सट्रीम डिफरेंस है ना। और सेमीकंडक्टर्स इन दोनों एक्सट्रीम्स के ठीक बीच में आते हैं। अब इसको एनर्जी बैंड्स के कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं।
जो हमने स्टेडियम एनालॉजी में समझा था। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ओके। सॉलिड्स में एटम्स बहुत पास होते हैं, इसलिए उनके एनर्जी लेवल्स फैलकर बैंड्स बना देते हैं। ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट बैंड्स थे वैलेंस बैंड, यानी नीचे की भरी हुई सीट्स जहां इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से बंधे होते हैं, और ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, मतलब खाली सीट्स जहां आने पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। राइट। और इन दोनों के बीच के एनर्जी डिफरेंस को कहते हैं एनर्जी गैप या ईजी। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेटल्स में ये गैप या तो जीरो होता है या बैंड्स ओवरलैप करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्री रहते हैं। एग्जैक्टली। और इंसुलेटर्स में ये गैप बहुत बड़ा होता है, Eg ग्रेटर देन 3 eV, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर पाते। दीवार बहुत ऊंची है। और सेमीकंडक्टर्स में ये गैप छोटा होता है, लेस देन 3 eV। हाँ, इसलिए रूम टेम्परेचर पर थोड़ी हीट एनर्जी मिलते ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस छोटी दीवार को जंप कर जाते हैं और कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिससे करंट फ्लो होने लगता है। होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। This concept explainer is from profsam.com, that is profsam.com. तो इसका मतलब ये हुआ कि प्योर सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम अपने आप में थोड़ा बहुत करंट कंडक्ट कर सकते हैं। इन्हें ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये इंट्रिंसिक स्टेट में, मतलब अपने प्योर फॉर्म में, उतने काम के नहीं होते। उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। असली जादू तब शुरू होता है जब हम इस कंट्रोल वाली सुपर पावर को यूज करते हैं। वो कैसे? उसका तरीका है डोपिंग। डोपिंग? ये स्पोर्ट्स वाला डोपिंग? काइंड ऑफ। यहां हम मटेरियल में जानबूझकर बहुत कंट्रोल्ड अमाउंट में एक स्पेसिफिक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं और इससे बने सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या होता? सोचो, प्योर सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हम इसमें ऐसी इम्प्योरिटी डाल दें जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे आर्सेनिक, तो क्या होगा? सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बना लेंगे, पर आर्सेनिक का 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा, वो फ्री हो जाएगा। करेक्ट। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अब कंडक्शन के लिए फ्री है। ऐसे मटेरियल को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एन फॉर नेगेटिव, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं। अच्छा, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स बढ़ गए। और अगर हम 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी डाल दें, जैसे बोरॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाएगी। इस खाली जगह को हम होल कहते हैं। होल? हाँ, होल। और ये होल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है और करंट कंडक्शन में हेल्प करता है। इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी फॉर पॉजिटिव। ओके। तो डोपिंग से हम या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा सकते हैं या फ्री होल्स क्रिएट कर सकते हैं, और इसी से कंडक्टिविटी कंट्रोल होती है। एग्जैक्टली। छोटी सी डोपिंग से हम कंडक्टिविटी को लाखों करोड़ों गुना बढ़ा सकते हैं। यही है वो टोल बूथ या ट्रैफिक कंट्रोल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये सब तो ठीक है, पर एग्जाम में सबसे बड़ी गलती लोग कहाँ करते हैं इस टॉपिक में? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, सबसे बड़ी गलती इसके नाम में ही छुपी है, सेमीकंडक्टर। सेमी? हाँ, ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि सेमी का मतलब है वीक या आधा कंडक्टर। उन्हें लगता है इसकी कंडक्टिविटी मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच में बस फिक्स रहती है। लेकिन टेक्स्ट बुक डेफिनेशन भी तो यही कहती है कि कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट है, तो एनसीईआरटी गलत है, या हमें उस डेफिनेशन को अलग तरीके से देखना चाहिए? एक्सीलेंट पॉइंट। डेफिनेशन गलत नहीं है, पर वो अधूरी पिक्चर देती है। सच ये है कि एक प्योर सेमीकंडक्टर बहुत ठंडे टेम्परेचर पर एक इंसुलेटर जैसा ही होता है। उसकी असली प्रॉपर्टी मॉडरेट कंडक्टिविटी नहीं, बल्कि कंट्रोलेबल कंडक्टिविटी है। सेमी का मतलब मीडियम नहीं, कंट्रोलेबल समझो। अच्छा, तो सेमी का मतलब कंट्रोलेबल है, मीडियम नहीं। ये पॉइंट नोट कर लिया मैंने। दूसरी सबसे बड़ी गलती, सबको लगता है कि मेटल की तरह सेमीकंडक्टर को गर्म करने पर उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। हाँ, आमतौर पर तो यही होता है। टेम्परेचर बढ़ने से एटम ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा टकराते हैं और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ये मेटल के लिए बिल्कुल सही है, पर सेमीकंडक्टर के लिए ये उल्टा है। सेमीकंडक्टर को गर्म करने पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है बॉन्ड तोड़ने के लिए। अच्छा, बॉन्ड तोड़कर फ्री होने के लिए। हाँ, इसलिए ज्यादा चार्ज कैरियर्स बन जाते हैं और कंडक्टिविटी असल में बढ़ जाती है। ओके, तो सेमीकंडक्टर्स के केस में हॉटर इक्वल्स मोर कंडक्टिव। ये मेटल का अजीब सा उल्टा केस है, पर अब याद रहेगा। बिल्कुल। अब इन सब को हमेशा के लिए याद रखने के लिए कुछ मेमोरी एंकर्स। पहला, एक सिंपल फ्रेज,
Semiconductors are like playing with building blocks. Pure blocks are boring, but add the right impurities and you unlock amazing properties. ठीक है, डोपिंग से प्रॉपर्टीज अनलॉक होती हैं। और एक जेस्चर, जब भी कंडक्टिविटी कंट्रोल के बारे में सोचो तो हाथ से एक वॉल्यूम नॉब या पानी का नल घुमाने का एक्शन करो। जैसे हम डोपिंग बढ़ाते हैं, हम कंडक्टिविटी का नॉब तेज कर रहे हैं। ये आसान है। डोपिंग इज इक्वल टू टर्निंग अप द कंडक्टिविटी डायल। अब ये हमेशा याद रहेगा। ग्रेट। तो आज के इस चर्चा के 3 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम सेफ पॉइंट्स। नंबर 1, सेमीकंडक्टर्स की असली सुपर पावर उनकी इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी नहीं बल्कि कंट्रोलेबल कंडक्टिविटी है। हम डोपिंग के जरिए उन्हें इंसुलेटर से अच्छा कंडक्टर बना सकते हैं। नंबर 2, ये कंट्रोलेबिलिटी उनके मॉडरेट एनर्जी बैंड गैप की वजह से आती है। यही वो छोटी दीवार है जिसे इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर पार कर सकते हैं, और डोपिंग से हम इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। और नंबर 3, इसी एक आइडिया ने इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को सॉलिड मटेरियल के अंदर कंट्रोल करने ने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर बनाया और पूरी डिजिटल रेवोल्यूशन को पॉसिबल किया। हमारे फोन, कंप्यूटर सब इसी पर चलते हैं। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is PROFSAM, right? Yes, PROFSAM.com. See you in the next session.